पंजाब में नई आईनी लड़ाई शुरू हो गई। गवर्नर ने वज़ीर आला की अलबरदारी मौखर की। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया। सरफराज चीमा का वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार। गवर्नर को हटाने का इख्तियार सदर के पास है। सदर मुमलिकत जब तक मुझे डी नोटिफाई नहीं करते मैं ही गवर्नर पंजाब हूँ। सरफराज चीमा का मौक़िफ़। शरीफ का फौज पंजाब में हुसूल इक़्तिदार की जंग में एक नया मोड़ आ गया। असम्बली की जंग का शोर अभी खत्म नहीं हुआ था कि आईनी इख्तियारात का मुकाबला शुरू हो गया। गवर्नर पंजाब ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब पर सवाल उठाया। हलफ की तकरीब मौखर कर दी। मरकज में बैठे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फौरी रद्द अमल। सौबदीद इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए सदर मुमलिकत को गवर्नर पंजाब को फारिग करने की समरी भेज दी। गवर्नर पंजाब ठीक इसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीब मौखर करने का ऐलान करने वाले थे। वज़ीर आज़म की समरी का सुनकर बोले डी नोटिफाई सदर ने करना है, वज़ीर आज़म ने नहीं। वज़ीर आज़म के पास इस तरह का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है। उनका वो एक समरी भेजते हैं प्रेसिडेंट को, क्योंकि मैं इस ऑफिस में आई एम होल्डिंग दिस ऑफिस विद द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जब तक सदर पाकिस्तान उसको नोटिफाई नहीं करते तब तक मैं ये ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ। उमर सरफराज ने एक और आईनी नुक्ता भी उठाया। बोले सदर मुमलिकत के पास समरी पर दस्तखत करने के लिए 15 दिन हैं। उमर सरफराज ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इंतखाब पर सवाल उठाया। कहा कि मुझे इस हवाले से सेक्रेटरी असेंबली की रिपोर्ट को पेश नजर रखना है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये राय नहीं आ जाती और क्लियर नहीं हो जाता कि ये इलेक्शन जो है ये आईन और कानून के और हाई कोर्ट की हदायत के मुताबिक हुआ है, तब तक मैं आगे प्रोसीड नहीं कर सकता। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने गवर्नर पंजाब को हटाने की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के दफ्तर को कोई समरी मौसूल नहीं हुई। सरफराज चीमा बदस्तूर गवर्नर पंजाब हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की, उनकी खैरियत दरियाफ्त की। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने रिपोर्ट गवर्नर ऑफिस में जमा करा दी, जिसमें CMA के इंतखाबात के तरीक़ाकार पर शदीद एतराज़ात उठाए गए हैं। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा रहनुमा काफलीग चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पहुंचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने चौधरी परवेज इलाही पर हमले की मजम्मत की। इस मौके पर गवर्नर उमर सरफराज चीमा का कहना था कि पंजाब असेंबली में होने वाली हंगामा आराई अफसोसनाक है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने रिपोर्ट मेरे ऑफिस में जमा करवा दी है, जिसमें वाज़ेह किया गया कि ऐवान को तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं चलाया गया। उन्होंने कानूनी माहिरीन से तरीक़ाकार के मुताबिक मशवरा तलब कर लिया है, जिसके बाद नए CM के हल्फ से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने परवेज इलाही पर ज़ाती गुंडे लाने का इल्जाम लगा दिया। राना मशहूद बोले, कल PTI और परवेज इलाही का असल चेहरा कौम ने देख लिया है। ये कैसा हमला था, कैसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। अता तारड़ का कहना था कि गुजरात से अपने ज़ाती गार्ड्स और फोर्स बुलाई गई, जिसकी आपने देखा कि करप्शन की दास्तानें, और यही वजह थी कि वो इक्तदार से चिमटे रहने के लिए कौमी असेंबली के अंदर जो ड्रामा रचाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद जिस तरह उसने कौमी असेंबली को यरगमाल बनाने की कोशिश की, आइन और कानून को जिस तरह तोड़ा, कल जो पंजाब असेंबली के अंदर किया गया जमहूरियत के लिए बदतरीन धब्बा है। परवेज इलाही साहब का, PTI का असल चेहरा पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया, कौमी असेंबली में भी और सूबाई असेंबली में। और कल जो हुआ वीडियो फुटेजेस मौजूद हैं, सबके सामने हैं कि गैलरीज के अंदर वर्दियों वाले बंदे, जिनको प्राइवेट लोगों को वर्दियां पहनाई गई थी, गुजरात से अपने जाती गार्ड्स और अपनी जाती फोर्स के लोग बुलाए गए थे। उनको चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद खड़े होकर अपनी निगरानी में हाउस के अंदर छलांग लगाकर ऑपोजिशन बेंचेस पर हमला करने की हिदायत जारी की। आपने जब खड़े होकर अपनी जाती निगरानी में लोगों को गैलरी से छलांगे लगाने का कहा, वो फुटेजेस मौजूद है, वो कौन लोग थे? खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं, वो गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी पर तशद्दुद और हंगामा आराई का मुकदमा थाना किला गुजर सिंह में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट्स के बगैर परवेज इलाही पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया।
मुकदमे में इक़दाम कत्ल, सरकारी उमूर में मुदाखलत और दीगर दफात को शामिल किया गया। दूसरी तरफ स्पीकर परवेज इलाही पर तशद्दुद का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई के दौरान स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिस पर उन्होंने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना कला गुजर सिंह खुद जाकर दरख्वास्त दी थी। ताहम कला गुजर सिंह पुलिस ने परवेज इलाही को अपना मेडिकल करवाने की हिदायत कर दी। थाने ने उनको मेडिकल करवाने के लिए लेटर भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया कि मेडिकल कराने आए ताकि मुआयने के बाद मजीद कार्रवाई की जा सके। पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी का एक्शन, सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान भट्टी और दीगर को मुअत्तल कर दिया है। पर वजीर की इलेक्शन में नाकिस इकदाम पर एक्शन लेते हुए डिप्टी स्पीकर ने सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर इनायत, स्पेशल सेक्रेटरी आमिर हबीब और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अकबर नासिर को मुअत्तल कर दिया है। दोस्त मोहम्मद मजारी ने शो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया, जबकि आला अफसरान के असम्बली हुदूद में दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि मुअत्तली के अहकामात का नोटिफिकेशन 16 अप्रैल को जारी किया गया। डिप्टी स्पीकर ने वजीर आला के एक्शन में ताउन करने अफसरान को असम्बली हंगामा आराई के दौरान फराइज में गफलत पर मुअत्तल किया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब असेंबली में हंगामा आराई समेत दीगर तमाम इक़दामात को काबिल मज़म्मत करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हैशटैग के साथ अपना पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि पंजाब असेंबली में जो कुछ भी हुआ वो काबिल मुज़म्मत है और तमाम जमहूरी उसूलों और आईनी दफात के खिलाफ है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी चेयर पर मौजूद न था। ऐसा इंतखाब तमाम उसूलों की सरासर खिलाफ वर्जी है। उनका कहना था कि शेम माफिया के मातहत होने वाले इस इलेक्शन को हम मुस्तरद करते हैं। आज़ाद कश्मीर के सदर ने वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास कल बुला लिया। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास का बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने का इम्कान है। 10:30 बजे कानून साज असेंबली हॉल मुजफ्फराबाद में होगा। स्पीकर कानून असेंबली चौधरी अनवारुल हक वजारत उज़्मा का इंतखाबी अमल मुकम्मल कराएंगे। वज़ीर आज़म के 53 अरकान असेंबली वोट डालेंगे। कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार हैं। PTI के 32, पीपल्स पार्टी के 12, मुस्लिम लीग नून के 7 वोट हैं, जबकि JKP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 1-1 वोट है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सरदार तनवीर इलियास को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद दिया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार चौधरी यासीन होंगे। आज़ाद कश्मीर के आइन के मुताबिक वजारत उज़्मा का इंतखाब शो ऑफ हैंड के जरिए होगा। वज़ीर आज़म के इलेक्शन में मुकाबला 1 to 1 होगा। तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार सरदार तनवीर इलियास का बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब होने का इम्कान है। उधर मुत्तहिदा अपोजिशन ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। तहरीक इंसाफ के अदम एतमाद में शिकस्त के बाद अवामी सतह पर पहली शानदार फतह। कौमी असम्बली के हल्का 33 हंगू में ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के नदीम ख्याल ने वाज़े बरतरी हासिल कर ली है। दूसरे नंबर पर JUIF के मुफ्ती उबैदुल्ला रहे। ज़िमनी इंतखाबात में 113 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज में PTI के उम्मीदवार डॉक्टर नदीम ख्याल 11,000 से जायद वोटों के साथ पहले नंबर पर, JUI के उम्मीदवार मुफ्ती उबैदुल्ला 8,545 वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार सईद उमर 1,963 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। हंगो में कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए PTI, JUIF और ANP के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्किल था। हल्के के 210 पोलिंग में 3,14,070 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। यह नशिस्त तहरीक इंसाफ के MNA हाजी ख्याल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी और PTI ने इस नशिस्त के लिए हाजी ख्याल के को टिकट जारी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जामर भाषा डैम 2026 में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। बोले, कुछ भी नामुमकिन नहीं, हम कौम को हकायक बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वज़ारत मालियात हो, पावर हो या पेट्रोलियम हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह ये पौने 4 साल ज़ाया किए गए। चलास में अस्पताल का क़याम बहुत ज़रूरी है। And appreciate this teamwork which is doing a wonderful job. It's Chinese, it's a combination of Chinese company and FWO. I'm sure it's a wonderful combination. And this combination will certainly deliver this project on time. But I will still insist and persist that please go into the timelines again and see where we can cut corners, and if we can
advance this date from 2029 to, let's say, 2026 or 2027, it will be a miracle we would have been able to achieve. And this is possible. Nothing is impossible in this world, provided we put our act together and move forward in unison. I'm sure you will be able to find space to advance this project by at least 2 years. यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने इल्जाम लगाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने कमीशन बनाने के लिए अपने ठेकेदार लाना शुरू कर दिए। शहबाज शरीफ ने बड़े तरक्याती मंसूबों में ठेकेदारों को बदलना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने तमाम मंसूबे शफाफ तरीके से चलाए, उन्हें पता है उनके पास वक्त कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दयामर भाषा डैम का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को डैम से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी। चेयरमैन वापडा ने वज़ीर आज़म को जारी तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंसूबे की तकमील से बिजली की पैदावार में इजाफा होगा और आबपाशी के लिए पानी की फराहमी बढ़ेगी। कौमी अहमियत के मंसूबे से फूड सिक्योरिटी में इजाफा होगा। 2.6 ट्रिलियन रुपए की लागत से मुख्तलिफ मंसूबे मुकम्मल किए जा रहे हैं। मंसूबे से 16,000 नौकरियां पैदा होंगी। चेयरमैन वापडा ने मंसूबे में कुछ तकनीकी चैलेंजेस की भी निशानदेही की। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वापडा को हिदायत दी कि मंसूबे की मुतवक्के वक्त से पहले तकमील यकीनी बनाई जाए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दयामर भाषा डैम तामीराती साइट का दौरा किया और वज़ीर आज़म ने दयामर भाषा डैम को 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने की हिदायत की है। चलास के शहरियों के लिए इलाज अद्वियात फराहमी के लिए के क़याम की भी हिदायत की। इलाके के अवाम को इलाज के लिए इस्लामाबाद का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। चलास के अवाम और उनकी दहलीज पर इलाज की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात बहाल करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत कल वाशिंगटन में हुकाम से मुज़ाकरात करेगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के माबैन मुज़ाकरात बहाल होने जा रहे हैं। IMF से बातचीत वहीं से शुरू होगी जहां रुकी थी और पाकिस्तान से IMF प्रोग्राम बाकायदा बहाल होने का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त देने का फैसला करेगा। IMF नई हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी गुफ्तगू करेगा। ज़राए ने मज़ीद बताया कि IMF मुज़ाकरात में सब्सिडीज, एमनेस्टी स्कीम और नई शराइत पर गौर करेगा। मुज़ाकरात में अहम शख्सियात वर्चुअल तौर से हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद पर गुज़िश्ता चंद रोज़ में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके मुतालबा कि सरहदी इलाकों की सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाया जाए ताकि ये इलाके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो सकें। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद माह में 12 अफगान हुकूमत से पाक अफगान सरहदी इलाकों को महफूज बनाने की दरख्वास्त की है। दहशतगर्द अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान गुज़िश्ता कई माह से दराजाती चैलेंजेस से मुश्तरका सरहद पर मौसर राब्तों और सिक्योरिटी के लिए राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि बदकिस्मती से सरहदी इलाकों में कलदम तहरीके तालिबान सरहदी चौकियों पर हमले कर रहे हैं। इन हमलों के नतीजे में कई पाकिस्तानी फौजी शहीद हो चुके हैं। 14 अप्रैल को अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के हाथों शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के 7 सिपाही शहीद हुए। पाकिस्तान एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की जन्म से अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर सख्त अल्फाज में मुसम्मत करता है। ये अमल साथ साथ अमन इस्तेकाम बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। साबिक मुशीर एहतसाब दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर इस्लामाबाद से दुबई चले गए हैं। ज़राए के मुताबिक PTI हुकूमत के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से दुबई चले गए। शहजाद अकबर का नाम चंद रोज पहले FIA ने स्टॉप लिस्ट में शामिल किया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर उनका नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर और शहबाज गिल ने नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरखास्त गुजारों ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि बैरून मुल्क रवानगी पर पाबंदी के खिलाफ कानून है और हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई इल्जाम तक नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद गनी कहते हैं कल PTI जलसे में 30,000 से ज्यादा लोग नहीं थे तो शखना पर गिलानी जरदारी पर केस बन सकता है, तो इमरान खान क्या आसमान से उतरे हैं? इमरान टोले की करप्शन सामने आएगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। इमरान खान जानते हैं फॉरेन फंडिंग केस में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी नुमाइंदगी का दावा करने वाली जमात भी अगर कल जलसा करती है तो उस जलसे में जो हमारा ये अपनी अंदाज़ा है, क्योंकि वहाँ हमने बेशुमार जलसे किए हैं,
इनके जलसे में 30,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे, कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं थे। अभी तो सिर्फ तोशाखाना केस है ना, जिसको ये जुटला नहीं सकता। अगर आसिफ अली जरदारी साहब पर तोशाखाना का केस बन सकता है, नवाज शरीफ पर बन सकता है, यूसुफ रजा गिलानी पर बन सकता है, तो इमरान खान कोई आसमान से उतरा हुआ है? और इनमें से किसी शख्स ने अभी तक हमने नहीं सुना कि आसिफ अली जरदारी साहब ने तोशाखाने से कोई चीज़ कानून के मुताबिक ली और बेच दी हो। ये इस पारसा और फरिश्ता सिफत वजीर आजम जो अपने आप को कहता है, उसने ये किया कि तोहफे मिले, करोड़ों रुपए के तोहफे मिले, लाखों रुपए में वो तोशाखाने से खरीदे गए और खरीदने के बाद जाके मार्केट में बेच दिए गए। ऑर्डिनेंस से फैजियाब मुल्जिमान की सेंचुरी मुकम्मल हो गई। नैब रावलपिंडी के 25 अरब रुपए मालियत के रेफरेंस खत्म किए गए। 103 मुल्जिमान के खिलाफ इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों ने मुकदमात खत्म कर दिए। गुज़िश्ता हुकूमत के ऑर्डिनेंस से EOBI स्कैंडल तौकीर सादिक तैनाती केस भी नैब को वापस हो गए। साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, साबिक सेक्रेटरी पानी शाहिद रफीक भी बच निकले। अदवायात की कीमतों में मसनूई इजाफे के मुलजिम साबिक सेक्रेटरी कानून अरशद फारूक भी बरी हो गए। अरशद फारूक फहीम पर अदवायात बनाने वाली कंपनियों को नवाजने का इल्जाम था। PTI के साथ 21 अरब गबन केस में टेलीकॉम कंपनी के अफसरान जावेद फिरोज और शाहिद फिरोज भी बरी हो चुके हैं। बैंक करप्शन केस में हयातुल्ला बंगश के खिलाफ केस भी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत खत्म कर दिया गया। सैदपुर विलेज की अराजी हथियाने के मुलजिम हयात खान मंदुखेल के खिलाफ केस भी खारिज कर दिया गया। हाउसिंग फ्रॉड केस में डॉक्टर फरजाना सरदार किनाफ और सैयद इशफाक हुसैन शाह बरी हो गए हैं। जाली NOC से सरकारी रकूम निकलवाने के 5 मुलजिमान भी दायरा इख्तियार खत्म होने पर बरी हो गए हैं। लियाकत कायमखानी और आसिफ जरदारी तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत एक केस में जमानत ले चुके हैं। पाक अफगान सरहद पर दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान ने अफगान नाजिम अल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके चेक पोस्टों पर बढ़ते हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा की जानिब से एक बयान में कहा गया कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत से पाक अफगान सरहदी इलाका महफूज बनाने की कई बार दरख्वास्त की गई। दहशतगर्द अफगान सरजमीन को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कलअदम दहशतगर्द जत्थे पाकिस्तान की सरहदी हिफाजती चौकियों पर हमले कर रहे हैं। 14 अप्रैल को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाक फौज के 7 जवान शहीद किए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। ये पाक अफगान सरहद पर अमन बरकरार रखने की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के अमन दुश्मनों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। खुदकुश हमलों का मास्टरमाइंड समेत 2 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन में तहरीक तालिबान के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द खलील और एहसान को हलाक कर दिया। दहशतगर्द खुदकुश जैकेट्स बनाने का माहिर था। दहशतगर्दों के कब्जे से 2 मशीनें गन्स के अलावा 4 ग्रेनेड्स बरामद हुए। दहशतगर्दों ने 5 जवानों को 11 अप्रैल को शहीद किया। दहशतगर्द भत्ताखोरी और पोलियो वर्कर्स पर हमलों में भी मुलव्विस थे। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बेल्जियम की तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए पुरशिकोह मुजाहरा किया, जिसमें बच्चों, बड़ों और खवातीन ने सैकड़ों की तादाद में शिरकत की। ब्रसल से इमरान साकिब की रिपोर्ट देखते हैं। इमरान खान की हुकूमत को गिराने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बेल्जियम में भी एक बहुत बड़ा मुजाहरा किया गया। यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने किए गए इस मुजाहरे में सैकड़ों की तादाद में बड़े और खास तौर पर खवातीन शामिल थीं। शुरका ने हाथों पोस्टर्स पकड़े हुए थे जिन पर इमरान खान के हक में नारे दर्ज थे। शुरका ने मेंबरान पार्लियामेंट की वफादारियां तब्दील करने पर सख्त तनकीद की। लोगों का कहना था कि इमरान खान का साथ हम किसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे। मुकर्रीन इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाते रहे। उनका मुतालबा था पाकिस्तान में फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन करवाए जाएं और अवाम के सही नुमाइंदों को हुकूमत देने का मुतालबा किया गया। माह रमजान में सब लोग रोजे की हालत में थे और उनका जज्बा दीदनी था। उन्होंने मजीद मुतालबा किया कि पाकिस्तानी ओवरसीज को वोट के हक से महरूम करने की कोई साजिश कबूल नहीं की जाएगी और अगर हुकूमत ने कोई ऐसी साजिश की जिससे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया गया तो 10 मिलियन अफराद इलेक्शन में पाकिस्तान पहुंचेंगे और इमरान खान को वोट दिलवाएंगे। दुनिया भर की तरह फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी खिलाड़ियों का एहतजाज प्लस द रिपब्लिक के मकाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया। मुजाहरे में तहरीक इंसाफ के कारकुनान के अलावा ख़वातीन और बच्चों और मकतब फ़िक्र ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद में शिरकत की।
मुजाहिरीन ने हाथों में सब्ज लाली परचम और बैनर्स, कतबे और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। पेरिस की फजा इमरान खान जिंदाबाद, अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन का कहना था कि इमरान खान को करप्शन की वजह से नहीं बल्कि खुददारी और ईमानदारी की वजह से निकाला गया। कौम अब जाग चुकी है और अब वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान मजीद मजबूत होकर दोबारा इख्तिदार में आएगा। शहबाज शरीफ का भारतीय मनसब नरेंद्र मोदी को खत। शहबाज शरीफ का ये किसी भी सरबराह मुमलिकत को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद पहला खत है जिसमें भारत के साथ तामीरी ताल्लुकात कायम करने पर जोर दिया गया। हम चाहते हैं कि कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल किए जाएं। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारतीय हम मनसब से कहा कि हम पाकिस्तान और भारत के दरमियान अच्छे और तामीराती ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल चाहता है। इससे कबल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने पर तहनीती पैगाम दिया था। नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद के साथ साथ कहा था कि भारत की ख्वाहिश है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम हो ताकि हम तरक्याती चैलेंजेस और लोगों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज कर सकें। नाजिम जोखियों कत्ल केस में पुलिस ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जाम करीम और रुकन सूबाई असम्बली जाम अवैस समेत 13 मुल्जिमान को क्लीन चिट दे दी। नाम मुकदमे से खारिज करवाने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चालान भी जमा करवाया गया है। चालान के मुताबिक कत्ल के मुल्जिम मीर अली, हैदर अली, नियाज सालार के दरमियान झगड़ा गैर इरादी तौर पर हुआ। नाजिम जोखियों कत्ल केस में पुलिस ने तमाम मलबा मकतूलीन की अहलिया पर डालकर जान छुड़वा ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जमा चालान की कॉपी में कहा गया कि मकतूल की बेवा ने नाजिम जोखियों के कत्ल को हादसा करार दिया है। नाजिम जोखियों के वरसा ने वाक़े को कत्ल करार दिया है। जाम करीम, जाम अवैस समेत 13 मुल्जिमान मुकदमे में मुलव्वस नहीं पाए गए। पुलिस चालान के मुताबिक वरसा ने तमाम मुल्जिमान को अल्लाह की खातिर माफ करना जाहिर किया है। रमजान मुबारक का दूसरा अशरा शुरू हो गया, ताहम दर्जी हैं कि हाथ ही नहीं आ रहे। टेलर मास्टर को सर खुजाने की फुर्सत नहीं तो कपड़े सिलवाने वालों ने भी सर पकड़ लिए हैं। अदनान शाहिद की रिपोर्ट देखते हैं। सच न्यूज से फिर वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।